गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्गलोक के भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते। महान ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला किया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान से चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया, मगर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र अपने आसन से ही बैठकर सिर्फ नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ वैजंती फूलों की माला लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वो माला इंद्र को भेंट कर दी। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा, आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। वो तो ठहरा हाथी, इसे क्या पता। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्हें बहुत क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है, यानी लक्ष्मी, वो शीघ्र ही उनसे छीन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इस श्राप का असर हुआ। इंद्र की राजलक्ष्मी समुद्र में चली गई। दैत्यों के राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हुए। अपनी इस स्थिति से चिंतित होकर इंद्र समेत स्वर्ग के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी स्थिति बतलाई। ब्रह्मा जी ने कहा, इस स्थिति से मुक्ति का मार्ग जगत गुरु परमात्मा ही बता सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय का समय नहीं आता तब तक तुम दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा, सांप और चूहे वाला बर्ताव? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ। किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से ही था। संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उससे बड़े प्रेम से कहा, तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में चूहे ने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप ने चूहे को निगल लिया और पिटारी से भाग निकला। तुम लोग बिना विलंब किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। तुम लोग मदरांचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। देवताओं ने कहा, अगर समुद्र से अमृत निकलेगा तो उसे तो दानव भी पी लेंगे, फिर वे भी अमर हो जाएंगे। तब विष्णु भगवान ने देवताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा, दैत्यों को केवल श्रम और क्लेश मिलेगा, जबकि तुम लोगों को अमृत फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के राजा बलि के पास पाताल लोक गए।
इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और उससे प्राप्त होने वाले अमृत की कथा बताई। अमृत प्राप्ति के लोभ में असुरों ने देवताओं से संधि कर ली। समुद्र मंथन होने लगा। तब देवताओं और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए विष्णु भगवान ने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप यानी कछुआ का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर स्थापित कर लिया। इससे मंदराचल पुनः समुद्र के ऊपर आ गया। समुद्र मंथन में हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। भगवान शिव उस विष को पीने के लिए आगे आ गए। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने तथा विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। अमृत प्राप्ति की इच्छा से किए जा रहे समुद्र मंथन से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। वे साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमृत का कलश देखते ही राक्षस और देवता उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। गंगा जी की आरती सब लोग मिलकर गाइएगा। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता, मैया जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता,
मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।